क्लास 10th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में गणित का सेट सी हम कंप्लीट करेंगे। इसके पहले मैं आपको ए बी बता चुकी हूँ। 10 मार्च के लिए मैं आपको 6 मॉडल पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में दूंगी, सेट ए बी सी डी ई और एफ, जिनमें आपका प्रॉपर काम हो जाएगा। और ये आपके 6 मॉडल पेपर हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को हम सॉल्यूशन के साथ में समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल्य होगा यदि b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से। दूसरा है एक एपी दिए -3 माइनस 1/2 डॉट का 11वां पद होगा आपका 22। तीसरा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है और त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात है। इसका आंसर है 4:1। चौथा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 6a²। पांचवा एक पासे को एक फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी 1/3। छठा है द्विघात बहुपद की घात होती है 2। चलिए इसके बाद में चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो पहले का आपका सी, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का सी, पांचवे का ए और छठे का बी। चलिए इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला कि रैखिक बहुपद के अधिकतम खालिस्तान शून्यक हो सकते हैं, तो कितने शून्यक हो सकते हैं? 1 शून्य। दूसरा है समांतर श्रेणी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 डॉट में सार्वंतर डी इक्वल खालिस्तान है, तो इनमें आपका सार्वंतर होगा -1। तीसरा है सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं समबाहु। देखिए जो सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं और सभी वर्ग भी, ठीक है, ये सभी वर्ग और वृत्त भी क्या होते हैं? समरूप ही होते हैं। क्या होते हैं? समरूप ही होते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर कंप्लीट करें। सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होंगे, सभी वर्ग भी समरूप होंगे और सभी वृत्त भी समरूप होंगे। चौथा है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर खालिस्तान कोण आंतरित करती है, तो बराबर कोण आंतरित करेगी। पांचवा केंद्र पर क्यू कोण बनाने वाले दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र खालिस्तान है, तो इसका आंसर है आपका 360 माइनस थीटा बटा 360, ये ऊपर डिग्री इंटू πr²। छठा है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल 0 के मूल खालिस्तान है -2 और 3/2। फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलिए बढ़ते हैं। सत्य सत्य लिखिए। पहला है आपका कि √x² प्लस 3x से एक बहुपद है, तो ये आपका एक बहुपद नहीं है, यानी कि असत्य लिखना है। दूसरा है द्विघात समीकरण के मूल एवं द्विघात बहुपद के शून्यक एक ही होते हैं, तो ये आपका सत्य है, तो यहाँ पे आपको सत्य लिखना है। तीसरा है 5 और 7 का सार्वंतर माध्य 6 होता है, सत्य।
चौथा, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, तो ये आपका आ सकती है। ठीक है। पांचवा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, तो ये आपका आ सकती है। छठा कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होंगे। चलिए तो टिक मार के जल्दी से कर देती हूँ, वैसे टाइम आपके पास बहुत ही कम है। ठीक है, चौथा आपका यहाँ पर फाल्स रहेगा, पांचवा भी, और छठा आपका ट्रू है। ठीक है, हो गया। चलिए इसके बाद में जोड़ी कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। पहली है 0y बिंदु की कोटि, इसका आंसर है y। अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान है टेन थीटा। साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री का मान होगा आपका 1। कोस 45 डिग्री, तो कोस 45 डिग्री का मान है 1/√2। कोस 60 डिग्री का मान है आपका सेक 0 डिग्री। और छठी है आपकी जोड़ी अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो इसकी आपकी जोड़ी है सेक थीटा। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले और देखिए, अच्छे से कंप्लीट करें। वही कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ जो 90% आपको सुबह देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने कंप्लीट कर दी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला देखिए, यदि A = BQ तो A एवं B में क्या संबंध है? तो देखिए A B में आपका संबंध है कि जो B है वो A का गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड। ठीक है, दूसरा है असंगत युग्म किसे कहते हैं? अवनमन कोण की परिभाषा लिखिए। उसके बाद में चौथे का आपका आंसर रहेगा 1। ठीक है, इसका मान क्या होगा? 1। फिर है वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा, तो वृत्त की छेदक रेखा की आपकी परिभाषा होगी, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दी है। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे? वृत्त की छेदक रेखा। ठीक है, छठा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 डिग्री है, तो इसका आंसर है आपका 332 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो गया। चलिए ये है आपका छठा प्रश्न, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका था। ये सातवां प्रश्न है, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ से ले आप अच्छे से स्क्रीनशॉट। अभी तक एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हो तो ऐड हो जाइए, अभी भी है आपके पास मौका सोशल साइंस और साइंस के लिए। ठीक है, तो ये आपका 11वां प्रश्न है। तो आप ऐड कहाँ से होंगे? डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप इसी वीडियो की, तो आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर दिखेंगे, आप उन पर कॉल करें, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका 12वां प्रश्न। चलिए तो यहाँ पर मैं सारे प्रश्नों का पहले आपको स्क्रीनशॉट दे देती हूँ, फिर हम इनका फुल सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये आपका 14वां प्रश्न। चलिए इसके बाद में ये आपका 15वां प्रश्न, 16वां प्रश्न। तो देखिए आपको डरना बिल्कुल नहीं है, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करके चले जाइए, आप आराम से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये है आपका 17वां प्रश्न, यहाँ से ले स्क्रीनशॉट और अच्छे से सारे प्रश्नों को कंप्लीट करके जाइएगा, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए और सोशल साइंस और साइंस के लिए आप जुड़ जाइए एप्लीकेशन के ऊपर, अभी भी है आपके पास मौका, अभी भी आपके पास 2 पेपर बचे हुए हैं। ठीक है, ये देखिए ये है आपका 21वां प्रश्न। ठीक है, इसके बाद में 22वां प्रश्न हो गया। चलिए ये आपका 22वें का था
लगभग हो चला है आपका पूरा प्रश्न पत्र। ये आपका आखिरी लास्ट है 23वां प्रश्न, ठीक है। यहाँ से और ये रहा आपका अथवा 23वां। चलिए, और ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। तो सारे प्रश्नों का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छे से कंप्लीट करके जाइए